हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पुरस्कार शीर्षक कहानी को पढ़ रहे हैं। मैंने इस कहानी के कथा, उद्देश्य और मधुलिका का चरित्र चित्रण से संबंधित वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है और इन सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज मैं इस कहानी के प्रमुख नायक राजकुमार अरुण के चरित्र चित्रण को लेकर उपस्थित हूँ। तो इस कहानी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, शीर्षक की सार्थकता, यह भी बहुत जल्द ही मेरे चैनल पर अपलोड होगा। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए मैं आप लोगों के समक्ष अरुण का चरित्र चित्रण लिख कर प्रस्तुत कर रही हूँ। खूब ध्यान से सुनिए। अरुण का चरित्र चित्रण। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित पुरस्कार शीर्षक कहानी का प्रमुख नायक राजकुमार अरुण है। वह मगध का राजकुमार है जो अत्यंत आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी है, जिसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो राजकुमार अरुण के चरित्र की पहली विशेषता, सच्चे प्रेमी के उदात्त गुणों से संपन्न। तो उदात्त मतलब महान। कहानी के प्रारंभ में ही मगध के राजकुमार को मधुलिका के सच्चे प्रेमी के रूप में उपस्थित किया गया है। कौशल के कृषि उत्सव में कृषक बाला मधुलिका के रूप सौंदर्य से वह अत्यंत प्रभावित और आकर्षित होता है। वह प्रथम दर्शन से ही मधुलिका से प्रेम करने लगता है, इसलिए अत्यंत संयम और शालीनता के साथ रूपवती मधुलिका के सम्मुख प्रणय निवेदन करता है। इतना ही नहीं, मधुलिका के द्वारा प्रेम निवेदन को ठुकरा दिए जाने पर भी वह असंतुलित नहीं होता है। जब राजकुमार अरुण को मगध राज्य से निर्वासित कर दिया जाता है तो ऐसे समय में भी उसके हृदय में मधुलिका के प्रति पूर्ववत प्रेम विद्यमान रहता है। उसके हृदय में अपने प्रेम के प्रति स्वार्थ और प्रतिशोध का तिलमात्र भी स्थान नहीं है। इतना ही नहीं, मधुलिका के द्वारा विश्वासघात किए जाने पर भी उसके हृदय में मधुलिका के प्रति घृणा का भाव नहीं आता है, बल्कि उसके प्रति प्रेम बढ़ जाता है। इस प्रकार अरुण का प्रेमी हृदय आदर्श और प्रेम के उदात्त गुणों से युक्त है। तो अरुण का सच्चा प्रेमी स्वरूप हमें कहानी के आरंभ में ही दिखाई देता है। जब वह कौशल के कृषि उत्सव में भाग लेने के लिए आया हुआ है, वहां वह मधुलिका को पहली बार देखता है कि कौशल नरेश उसके खेत में हल चला रहे हैं और वह हाथ में बीज की थाली लिए हुए है। इतना ही नहीं, वह अवसर पाकर मधुलिका से प्रेम निवेदन भी करता है, परंतु मधुलिका उसके प्रेम को ठुकरा देती है, क्योंकि वह जानती है कि मगध जो है कौशल राज्य का चिरशत्रु है और उस वक्त मधुलिका की दशा जो है अत्यंत दीनहीन थी। इतनी सारी घटना घटित होने पर भी राजकुमार अरुण के हृदय में उसके प्रति प्रेम बना रहता है और जब मगध के द्वारा उसे निर्वासित किया जाता है तो वह आश्रय की तलाश में कहाँ पहुँचता है? मधुलिका के पर्णकुटी में। तब उसे यह पता चलता है कि मधुलिका जो है उससे भी प्रेम करती है। राजकुमार अरुण के हृदय में मधुलिका के प्रति प्रतिशोध की भावना कहीं दिखाई नहीं देती है। उसके चरित्र की दूसरी विशेषता है आत्मविश्वास। राजकुमार अरुण के आत्मविश्वास की भावना उसके कार्यों से प्रकट होती है। किसी भी व्यक्ति का कार्य यह प्रमाणित करता है कि वह व्यक्ति आत्मविश्वासी है भी कि नहीं। जब मधुलिका के खेत का कौशल राज्य द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है तब वह अत्यंत विश्वास के साथ उसका खेत कौशल नरेश से दिला देने की बात करता है, क्योंकि राज्य के परंपरा अनुसार मधुलिका का खेत राजा का खेत बन गया। तो ऐसे स्थिति में वह मधुलिका से बड़े ही विश्वास के साथ कहता है कि वह चाहे तो उसका कौशल नरेश से वह दिलाने में सहायता करेगा। अपने राज्य से निर्वासित होकर भी अपने कुछ सैनिकों की सहायता से एक नवीन राज्य की स्थापना करने की योजना उसके हृदय में निहित आत्मविश्वास को प्रकट करती है। जब राजकुमार अरुण को बंदी बनाकर कौशल नरेश के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, उस समय भी तनिक भी धैर्य नहीं खोता है, बल्कि अत्यंत आत्मविश्वास के साथ राज दरबार में खड़ा होता है। कहानी के अंत में जब राजकुमार अरुण बंदी बना लिया जाता है, उसे प्राणदंड की सजा मिलती है, फिर भी वह तनिक भी घबराता नहीं है, बल्कि धैर्य के साथ आत्मविश्वास के साथ वह कौशल नरेश के समक्ष खड़ा रहता है। यानी मगध राज्य द्वारा निर्वासित किए जाने पर भी अपने कुछ सैनिकों के बदौलत एक नवीन राज्य की स्थापना करना, यह राजकुमार अरुण के आत्मविश्वास का परिचायक है। राजकुमार अरुण के चरित्र की तीसरी विशेषता है महत्वाकांक्षी।
मगध का राजकुमार अरुण महत्वाकांक्षी है। अपने राज्य से निर्वासित होने पर भी उसकी महत्वाकांक्षा पर इसका कोई असर दृष्टिगत नहीं होता है। निर्वासन व उपेक्षा की घड़ी में भी वह नवीन राज्य स्थापित करने की चाह रहता है। महत्वाकांक्षा यानी बड़ी आकांक्षा। राजकुमार अरुण मगध का राजकुमार है, लेकिन उसे निर्वासित कर दिया गया है। निर्वासित किए जाने पर भी उसके हृदय में एक नवीन राज्य की स्थापना की चाह बनी रहती है। वह अपने आप को कभी भी दीनहीन समझता नहीं है। अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए वह मधुलिका की सहायता लेता है। यदि मधुलिका उसका साथ देती तो वह अपनी महत्वाकांक्षा को अवश्य पूरा कर लेता, परंतु मधुलिका ने ऐसा नहीं किया। यही कारण है कि वह अपने अभियान में विफल होता है और बंदी बना लिया जाता है। तो राजकुमार अरुण अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए क्या करता है? मधुलिका को अपने षड्यंत्र में शामिल करता है, और यह षड्यंत्र कौशल राज्य के खिलाफ था। परंतु मधुलिका को जब यह एहसास होता है कि राजकुमार अरुण जो है वह मगध का रहने वाला है, भले ही उसे निर्वासित किया गया हो, लेकिन मगध जो है कौशल राज्य का चिरशत्रु है, तो मधुलिका अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करती है, और इस कारण राजकुमार अरुण का अभियान जो है सफल नहीं होता है और वह बंदी बना लिया जाता है। यदि मधुलिका ने ऐसा नहीं किया होता, यदि मधुलिका ने राजकुमार अरुण का साथ दिया होता, तो राजकुमार अरुण कौशल राज्य को जीतने में कामयाब होता, सफल हो जाता। अतः अपने राज्य द्वारा निर्वासित होकर भी नवीन राज्य की स्थापना हेतु उसके कार्य यह सिद्ध करते हैं कि राजकुमार अरुण अत्यंत महत्वाकांक्षी है। राजकुमार अरुण के चरित्र की चौथी विशेषता है साहसी व निर्भीक योद्धा। मगध का राजकुमार साहसी व निर्भीक योद्धा है। मगध द्वारा राजद्रोही घोषित कर निर्वासित किए जाने पर भी वह अपना धैर्य नहीं खोता है, बल्कि उसे तो अपने बाहुबल पर भरोसा है। अपने कुछ सैनिकों की सहायता से वह नवीन राज्य बनाने का संकल्प लेता है। यानी ये सारी बातें यह साबित करती है कि वह साहसी है, निर्भीक है। राज्य द्वारा उसे निर्वासित कर दिया गया, उसके पास कुछ सैनिक है, लेकिन उसे अपने भुजाओं के बल पर विश्वास है, उसे अपने बाहुबल पर भरोसा है, और इसलिए वह नवीन राज्य की स्थापना की चाह रखता है। कौशल के सैनिकों द्वारा बंदी बना लिए जाने पर भी वह तनिक घबराता नहीं है। जब उसे कौशल नरेश के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, उस समय उसके हृदय का अदम्य साहस ज्यों का त्यों बना रहता है। प्राणदंड की सजा मिलने पर भी वह स्थिर व शांत दिखाई देता है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि राजकुमार अरुण को बंदी बना लिया जाता है और कौशल नरेश के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वहाँ पर उसे प्राणदंड की सजा होती है। इसके बाद भी वह भयभीत नहीं होता है, गिड़गिड़ाता नहीं है राजा के समक्ष, बल्कि उस स्थिति में भी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ, साहस के साथ वहाँ पर खड़ा रहता है। वह उस वक्त भी स्थिर और शांत बना रहता है। हम यह कह सकते हैं कि उसके हृदय में भय का कोई स्थान है ही नहीं। वह अत्यंत साहसी और निर्भीक योद्धा है। वह किसी से भयभीत नहीं होता है। उसके चरित्र की पांचवी विशेषता है कूटनीतिज्ञ, जिसे हम षड्यंत्रकारी भी लिख सकते हैं। राजकुमार अरुण कूटनीतिज्ञ है। कौशल राज्य को जीतने के लिए वह बड़ी ही चतुराई से कौशल की कृषक बाला मधुलिका की सहायता प्राप्त करता है। वह मधुलिका से प्रेम करता है। उसे प्रेम के सम्मोहन से कौशल के दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि को कौशल नरेश से मांगने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि वह एक कूटनीतिज्ञ चातुर्य गुण से युक्त है। जब राजकुमार अरुण को यह पता चलता है कि मधुलिका भी उससे उतना ही प्रेम करती है जितना वह मधुलिका से करता है, तो वह मौका का फायदा उठाता है और कौशल राज्य के खिलाफ अपने षड्यंत्र में मधुलिका को भी शामिल करता है। भले ही मधुलिका आरंभ में इस बात को नहीं समझ पाती है, वह मधुलिका से यह कहता है कि वह कौशल नरेश से दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की जंगली भूमि को खेती के लिए मांगे। तो मधुलिका को लगता है कि राजकुमार अरुण उस जंगली भूमि में खेती करेगा। अरुण ने उस जमीन को क्यों मांगा था? ताकि वह दुर्ग पर आक्रमण कर सके। तो यहाँ वह बड़े चालाकी के साथ, कूटनीतिज्ञता के साथ क्या करता है? अपना कार्य करता है। कौशल राज्य के प्रति वह षड्यंत्र रचता है और मधुलिका को साम्राज्ञी बनाने की बात कहकर उसे भी षड्यंत्र में शामिल कर लेता है। मधुलिका जब उसके षड्यंत्र को समझ जाती है, तब वह राजकुमार अरुण के षड्यंत्र को विफल कर देती है। तो इस प्रकार अरुण ने कौशल राज्य के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा, उसमें मधुलिका को भी शामिल किया। परंतु कहानी के अंत में जब हम यह देखते हैं कि मधुलिका को अपने देश के प्रति कर्तव्य का जब एहसास होता है, तब वह राजकुमार अरुण के अभियान को विफल बना देती है और राजकुमार अरुण बंदी बना लिया जाता है।
राजकुमार अरुण के चरित्र की छठी विशेषता है दूरदर्शी। राजकुमार अरुण दूरदर्शी है। मगध राज्य द्वारा निर्वासित किए जाने पर भी वह हिम्मत नहीं हारता है। अपनी विपन्नावस्था में भी वह अपने सैनिकों को साथ में रखता है। जब मधुलिका इस संबंध में कहती है तो वह कहता है, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। इतना ही नहीं, वह यह भी कहता है, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ, नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। तो उसके चरित्र की जो एक विशेषता है दूरदर्शी होना, यह यहाँ झलकता है कि मगध द्वारा निर्वासित किए जाने पर भी उसके साथ कुछ सैनिक रहते हैं और उन सैनिकों की सहायता से अपने बाहुबल पर भरोसा करके ही वह नवीन राज्य की स्थापना करना चाहता है। वह मगध का निर्वासित परंतु राजकुमार है। कहानीकार ने बतलाना चाहा है कि भले ही उसे निर्वासित कर दिया हो, लेकिन राजकुमार के गुण उसके भीतर समाहित हैं। वह विपन्ना अवस्था में भी अपने मन में एक चाह रखता है एक नवीन राज्य की, यानी निर्वासित होने पर भी उसके हृदय से राजसी गुण समाप्त नहीं होते हैं। अतः निर्वासित होकर भी नवीन राज्य की स्थापना के लिए सैनिकों का सहयोग प्राप्त होना कितना आवश्यक है, इस सत्य को जानता है, यानी सैनिक के महत्व को वो समझता है। कौशल राज्य पर आक्रमण करने के लिए उसकी जो योजना है उसे क्रियान्वित और सफल बनाने के लिए मधुलिका का सहयोग भी बड़ी चतुराई से प्राप्त करता है। यह सब राजकुमार अरुण के दूरदर्शिता को सिद्ध करते हैं। राजकुमार अरुण के चरित्र की सातवीं विशेषता है आशावादी। राजकुमार अरुण विषम परिस्थितियों में भी निराश नहीं होता है। मगध द्वारा राजद्रोही घोषित किए जाने पर और निर्वासित किए जाने पर भी वह हिम्मत नहीं हारता है और निराश नहीं होता, यानी वह अपने आशावादी दृष्टिकोण को हमेशा बनाए रखता है। नवीन राज्य की स्थापना के प्रति वह कृत संकल्प है। वह मधुलिका को कहता है, नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ, निराश क्यों हो जाऊँ। नवीन राज्य के लिए कृत संकल्प राजकुमार अरुण बड़ी ही कुशलता से मधुलिका को अपने षड्यंत्र में शामिल करता है। प्रसाद जी ने राजकुमार अरुण के लिए लिखा है, कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से न जाने दिया। अर्थात जब उसे यह मालूम हुआ कि मधुलिका उससे अत्यधिक प्रेम करती है तो उसने इस अवसर का लाभ उठाने में देर न की। वह पूरी दक्षता के साथ व्यवहारिक योजनाएं बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद अपने हृदय में बनाता है और योजना को कार्य रूप में परिणत भी करता है। यह अलग बात है कि वह जो योजना बनाता है उस योजना में विफल हो जाता है, क्योंकि मधुलिका भले ही उससे प्रेम करती हो, लेकिन मधुलिका के हृदय में जब अपने देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम को लेकर द्वंद्व उठता है तो उस द्वंद्व में वह इस बात का एहसास करती है कि देश प्रेम व्यक्तिगत प्रेम से भी ऊंचा है, महान है, और इस स्थिति में वह कौशल राज्य का साथ देती है। इस प्रकार पुरस्कार शीर्षक कहानी में राजकुमार अरुण का व्यक्तित्व विविध गुणों जैसे आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा, साहस, प्रेम भाव, आशावादिता से परिपूरित है। तो ये है राजकुमार अरुण का चरित्र चित्रण, जिसे मैंने लिखकर समझाया है और उम्मीद करती हूँ कि यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर भी जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।